किसी को भी परेशानी आती है तो वो परेशानी किस प्रकार की है और इसका कितना एनर्जी हम दे सकते हैं और वो एनर्जी कहाँ इनको देना है। ओके। फिर ऐसा होता है कि कोई चीज है, किसी को परेशानी है, हम उसको भूख लग रही है तो हम खिलाते हैं तो वो खुश है। ओके। फिर उसमें भी डायबिटिक पेशेंट्स को हम स्वीट नहीं खिला सकते हैं, तेज बीपी पेशेंट्स को, हाई बीपी पेशेंट्स को हम मिर्ची की चीज नहीं खिला सकते हैं, है ना। जो गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है उसकी तीखी चीज नहीं खिला सकते हैं। फिर सामने वाले को चाहिए क्या है। सो आपके पास एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी सामने वाले की परेशानी क्या है और उसको कहाँ भिजवानी है और कहाँ और कैसे किस माध्यम से इनको हील करना है, आपके पास आइडिया होना चाहिए। वरना तो हीलिंग तो हो जाएगा मगर आप भी परेशान हो जाओगे और सामने वाले को एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पाओगे। ओके। एंड सबसे पहले किसी को भी हम हील करते हैं, किसी को पास भी हम ये एनर्जीज भेजते हैं, ये कभी भी ये नहीं सोचे कि मैं कर रही हूँ, मैं भेज रही हूँ। ओके। आई एम डूइंग दिस वर्क। हम हमारा ही खुद का ही नहीं कर सकते हैं, किसी और की क्या करेंगे। ओके। फिर हम नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स से लेके हमारे माध्यम से हम करवा रहे हैं। ये सामने वाला सही होने के लिए हम एक माध्यम है, एक लेक्चरर कोई सिखाता है। तो सामने वाले की पूरी जिंदगी ऐसा नहीं है इन मास्टर से बनी है, सामने वाले का भी नसीब में वो पढ़ाई करना, वो सब हासिल करना इनका भी नसीब में है, मगर जरिए वो मास्टर है। ओके। ऐसा ही ये जो हम कोई भी आपके थ्रू वो अच्छा हो गया, कभी भी ये घमंड नहीं दिखाना है ये ऐसा पड़ा हुआ था, ये ऐसे रहा था कि मैंने इसको हीलिंग भेजा तभी ये उठ के अपना काम कर पाया, आज जिंदा मेरे वजह है। ऐसी डायलॉग कभी भी यूज मत करना। ये आपके लिए अच्छा नहीं है, सामने वाले के लिए नहीं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके। फिर वही परेशानी वही दुख आपके पास आ जाएगा, फिर आप अपने आप को हील ही नहीं कर पाओगे। ओके। तो इसलिए कोई भी आपकी वजह की कोई भी हील नहीं हो रही है, आपकी वजह किसी की वो नहीं हो रही है, मगर आप एक माध्यम से एक अच्छा सोच विचार उनके लिए आपने यूनिवर्स से लेके उनको आपने ट्रांसफर किया है। ओके। सो ये बाबा जी या यूनिवर्स आपके माध्यम से करवाया है। ओके। ये फिक्स दिस पॉइंट। एंड नेक्स्ट, सो ये हम कैसे हील करना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास वो एनर्जी होना चाहिए, तो ही हम नेक्स्ट किसी और को हील कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। लास्ट क्लास में एक बार हम कैसा फील होना है मैं आपको समझाया था, और हाथ आगे करते हैं तो ये पूरा स्पेस पे हम कॉस्मिक बॉल बॉल में बैठा है, तो ये हम फील कर रहे हैं। ओके। इधर तक फिक्स है। अब हम ये कंप्लीट होने के बाद, हम हमारा कॉस्मिक बॉल में कंप्लीट एनर्जी के साथ फिल होने के बाद नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि जैसे हम बच्चों के लिए केयर कर रहे हैं। मान के चलिए जैसे आपकी बेटी आज सेंट जॉन्स के स्कूल में एग्जाम लिखने जा रही हैं। ओके। तो इनका सेक्शन है 6th ये। ओके। तो आप ये विजुअलाइजेशन कर सकते हो, आपको स्कूल को देखने का ही जरूरत नहीं है। फिर ये सेंट जॉन्स की जो ब्रांच है वो ब्रांच की नाम, ओके, और वो ब्रांच की नेम आप बोल के फिर वहां 6th A क्लास पे जो भी ऊर्जा है, फिर वहां पूरा जो भी स्पेस है वहां पूरा सन एनर्जी को भेज दीजिए। और ये इमेजिन कर लीजिए स्कूल की बेंच तो कैसा होता है और क्लास कैसा होता है, आपको एक आइडिया तो है। ओके। तो 6th A पूरा वो स्पेस आप सन योगा की एनर्जी से आपने फिल किया है। ओके। इसके बाद 3rd क्लास में आपको बताती हूँ, एक सेंट्रल सन है, 20 टाइप्स ऑफ सन्स है, उस पे 3 टाइप्स मेन है। फिर वो सेंट्रल सन से हम कैसे कनेक्ट करते हैं। ओके। ये रात को किसी को परेशानी आती है तो हम इनका बेड का फोटो लेके फिर वो सेंट्रल सन से कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट करवा के छोड़ते हैं, तो रात को जो सोएगा इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव चीज हाविल नहीं हो सकती है। आईसीयू में पेशेंट है, इसके सेंट्रल सन से हम कनेक्ट करते हैं। ऐसा अभी ये 2nd लेवल पे ओनली सन एनर्जी भिजवा दीजिए। कोई भी हॉस्पिटल में है,
आप फिल होके, कंप्लीट फिल होके फिर एनर्जी को ट्रांसफर कर रही हो। ऐसा नहीं है कभी भी आप ऐसा बैठ के सीधा सन की एनर्जीज वहां जा रही है और वहां फिल हो रही है, ये नहीं सोचते हो। तो सबसे पहले आप अपने लिए सोचते हो, आपकी ब्रह्मानंद से आप एनर्जी ले रही हो, कंप्लीट अपने आप को फिल कर रही हो, और आपकी पूरी राउंड एक रक्षण कवच जैसा पूरा कॉस्मिक बॉल गोल्डन कलर में वो फिल हुआ है। इसके बाद उसमें से आप वहां हॉस्पिटल या स्कूल या आपकी जो हस्बैंड काम करते हैं और जहां आप ऑफिस में कई झगड़ा हो रही है, फिर वो ऑफिस की टेबल, कंप्यूटर, वो सब चीजों को आप हील कर सकते हो। इवन आपकी फोन भी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बहुत परेशानी कर रही है और इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है, और या तो आपको वर्कर के पास लेके जा रही हो मगर इसके बीच में आपको कुछ अर्जेंट वर्क है, ये एक बार तो खुल जाए, मैं ये काम करके फिर इसको वर्कर के पास लेके जाऊं, तभी भी आपको सन योगा बहुत काम करती है। ये मीन्स आप करके देखोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। फिर वो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए जब आप सन की एनर्जीज कंप्लीट इसके ऊपर भेजते हो तो 5-10 मिनट के लिए तो ओपन हो ही जाएगा। ओके, एक तो नमक है नेगेटिविटी क्लियर करने के लिए, दूसरा सन योगा है। ओके, किसी को भी कभी भी किसी भी टाइम में कंधे में सडनली, हम पार्टीज में कहीं जाते हैं तो एनर्जी डाउन हो जाते हैं, सडनली कंधों में दर्द आते हैं और वॉमिटिंग की सेंसेशन आते हैं, ये चक्कर आ जाते हैं, जी घबरा जाती है, पसीना हो जाता है और पेट में गुड़गुड़ जैसी फीलिंग आके सडनली कहीं भी वॉशरूम जाने जैसा हो जाता है और उस एरिया में आप रह नहीं सकते हो। ओके, कोई भी कुछ नेगेटिव वाला एक भी बैठता होता है ना तो वहां 100 लोगों की ऑरास को वो डिस्टर्ब कर देते हैं। वहां कुछ भी मत करना, चुपचाप बैठना, चुपचाप बैठ के सन की एनर्जी से आपके अंदर आया, अपने फिल हो गया। इसके बाद वहां पूरा जितने भी फंक्शन हॉल है, पूरा वो फंक्शन हॉल सन एनर्जी के साथ फिल हो गया। ओके, सन एनर्जी के साथ फिल हो गया। और आपकी कोई भी बुक्स है, कोई अकाउंटिंग बुक्स है, फिर उसके थ्रू आपको पैसा आना चाहिए। ओके, तो वो अकाउंटिंग बुक्स को भी, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को आप सन से, सूर्य की शक्ति से आप कनेक्ट करके रखते हो। और इसके बाद फिर आपने इमेजिन करके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, जितने भी आप बेच सकते हो उतनी देर उसको सन की एनर्जी भेज के, फिर इसके बाद स्टेबल 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 मीन्स जितना वो सामने वाला लिया, आपने स्टॉप करने के बाद उसके पास से जाना नहीं चाहिए। कम से कम वो एनर्जी को वहां तक वो स्टेबल होना चाहिए, वो एब्जर्व करके उस शक्ति के साथ, उस ईंधन के साथ वहां तक तो काम होना चाहिए। मीन्स ये कैसे है, जैसे हमने चार्जर रखा, जब तक चार्जिंग है, चार्जर कनेक्टेड है, तब तक ही फोन काम करे तो नहीं है ना। हम थोड़ी देर चार्जिंग कर लिया, फिर चार्जिंग ऑफ करने के बाद भी, चार्जर निकालने के बाद भी 1-2 घंटे फिर फोन अपने आप चलना चाहिए। ओके, फिर आप जब भी ये बोलते हैं वो एनर्जी को स्टेबल स्टेबल स्टेबल, ओके, ये स्टेबल करोगे तब ओके, फिर ये जितना एनर्जी ले लिया, इसके सेल्स ने कितनी एनर्जी ले लिया है, फिर वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे फिर वो रहेगा। ओके, आप बिल्कुल, किसी को सांप काटा है, कोई एक्सीडेंट हो गए हैं, कोई आईसीयू में बहुत बुरी कंडीशन में है, तो ये 5 जने, 6 जने, 10 जने मिलके भी बैठ के हम ये सन की एनर्जी उनको बेच सकते हैं। हम अपनी कुछ और चीज से हील नहीं कर रहे। जैसे किसी को तबीयत खराब है, हाँ, हम मंदिर में पूजा पाठ करके बिंदी लेके जाके देते हैं, प्रसाद करके देते हैं, या इसके नाम पे पूजा पाठ करवाते हैं, या इसके लिए भगवान इसको अच्छा करो जैसे प्रेयर करते हैं, वो ही है ये। कई लोग की ये डाउट आते हैं, फिर ये अपनी कर्म है, कर्म की वजह फिर वो भुगत रहा, फिर उस पे हम उंगली लगा सकते हैं क्या? फिर उसको हम हील कर सकते हैं? हम हीलिंग नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति पानी के लिए तड़प के मर रहे हैं, देखता रहेंगे या इसको एक बोतल पानी दे देंगे? पानी तो दे देंगे ना। यही वो जो बेचारा यूनिवर्सल एनर्जी जो फ्री में आ रही है, अपने आप ले नहीं पा रहे, हर इंसान गलती करते हैं। फिर हमको भी, हम भी गलती किया, इसकी वजह कुछ ना कुछ परेशानी आया। ओके, फिर हमको यूनिवर्स में से किसी भी इंसान से मदद ही नहीं मिल रहे, तो हम कैसे परेशान हो जाएंगे?
अब हमको भी कोई ना कोई किसी ना किसी एक बात से, एक माध्यम से, एक हीलिंग से या किसी की हेल्प से ही तो हम आगे जा रहे ना। ओके, किसी की अच्छी सोच से, आशीर्वाद से, ये वही है। ऐसा नहीं है किसी कर्म के अंदर हमने घुस गया, उसकी कर्म को छू मंत्र कर दिया हमने, वो निकाल दिया, या हाँ वो कर्मा के हमारे ऊपर आ गया, हमने किसी को हीलिंग कर दिया फिर वो बीमारी हमारे ऊपर आ गया तो इसलिए हम बीमार पड़ गए। ये गलत सोच सोचे मत। कीप योर थिंग्स थिंकिंग एंड थॉट्स हाई लेवल पे। ओके, आपने इसलिए आप अपनी थॉट से और अपनी दम से आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। किसी को भी तबीयत खराब है या कोई भी परेशानी में है, अरे राम इसको भगवान इसको अच्छा कर दे, ये जो डायलॉग आप फिजिकल लेवल पे नॉर्मली इतने सालों से बोलते हो, अब ये एस्ट्रल लेवल से, हायर लेवल से फिर उनको कुछ ना कुछ ऊर्जा लेके दे रहे हो ताकि वो अपना जल्दी रिकवर हो जाए। ओके, कहीं भी आपकी बॉडी में जख्म है या कोई भी शुगर की वजह जैसे गैंग्रीन या कोई इन्फेक्शन आती है, या किसी को भी इन्फेक्शन या कोई भी चीज है, ओके, और किसी को एटलीस्ट लिवर में, लंग में कहीं परेशानी है, ये इवन आपकी फेस में ब्लैक स्पॉट्स हैं और कहीं व्रिंकल्स हैं, ओके, वहां भी आप सूर्य की शक्ति को लेके, ओके, अपने आप कंप्लीट लेके फिर आप या तो आपके थर्डे से इमेजिन कर सकते हो, या आप ऐसा ऊपर हाथ रख के आप तो ऊपर से ये ले रहे हो, आप कंप्लीट फिल हो गए हैं, फिर वापस आप अपने हाथों में से वो सामने वाले के जैसे पैर में कहीं इधर इन्फेक्शन है, कोई चीज है, आप एनर्जी दे रहे हो। ओके, फिर किसी की ऐसा फिजिकली इस टाइप की परेशानी है, ओके, तो वो क्या है, मैंने कई बार आपको समझाया था, जैसी ऑरा है तो 7 लेयर्स है, कहीं ना कहीं वो पंचर हो जाती है तो ये नेगेटिव बीइंग्स इनकी ऑरा में से अंदर आया, फिर हम जो सन एनर्जी भेजने से की वजह इनकी ऑरा में कहाँ कहाँ होल्स पंचर होके फिर वो नेगेटिव बीइंग्स आए हैं, वहां वहां इनको दोबारा ये ऑरा डेवलप हो रही है। इसकी इस जख्म में जो भी बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, उस चीज से हमको कुछ भी नहीं कर रहा है, या बैक्टीरिया को भगा रहे हैं, या बैक्टीरिया से हम कोई मीन्स डिस्कशन कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या हम उसके साथ फाइटिंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा है। ओनली इसकी ऑरा को हम दोबारा हील कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। ओके, फिर वो जब ऑरा में कोई चीज, नेगेटिव चीज एंट्री होने की रास्ता बंद हो जाती है, अपने आप ये नेगेटिव चीज, ये डिसीज, ओके, दिस इज नॉट डिसऑर्डर, दिस इज डिसीज, ओके, ये डिसीज इसके पास रह ही नहीं सकती है, वो बैक्टीरिया बाहर निकल जाती है। जैसे लंग्स है, आप बेटे बेटे किसी आस्थमा पेशेंट को, किसी पेशेंट को आप देख लीजिए, आप सैंपल के लिए ले लीजिए, चुपचाप बैठ के फिर आप उस आदमी को इमेजिन कर लिया, उनकी लंग्स में से सूर्य की शक्ति जा रही है और हर जगह पे इनकी पूरी लंग्स विस्तार होके सूर्य की शक्ति जा रही है, इनकी लंग्स पूरा वाइट येलो कलर की ब्राइट रेसेस के साथ है, इनकी ब्राइट रेसेस के साथ है, ब्राइट रेसेस के साथ है, वहां की जो भी नेगेटिव चीज है वो सब उस शक्ति को बर्दाश्त नहीं करके वो वहां से, और जहां पंचर हो गए वहां से जैसे अंदर आया वैसी की वैसी बाहर जा रही है, और इस लंग्स में से और भी एनर्जीज बाहर एक्सपेंड होके इनकी हाथ जो इधर करते हैं उस व्यक्ति की इतना दूर दूर तक ये बिल्कुल गोल्डन एनर्जी में है, उसका लंग की पूरा एरिया, इसके हार्ट के पूरा एरिया ऐसा पूरा स्प्रेड है। ओके, ये आप इसको इमेजिन करते हो, रोज गोल्ड एनर्जी देते रहते हो, और आप जो भी दवाई ले रही हो उस दवा के ऊपर भी सूर्य की शक्ति आप डालते हो, फिर इसके अंदर केमिकल की वजह जो ऑर्गन्स आपको डैमेज हो रही है वो थोड़ा कम होके फिर वो दवा के अंदर भी फिर वो एनर्जी आपको डबल ट्रिपल होके मिलेगा। ओके, और इसके अंदर जो भी केमिकलाइज्ड प्रोडक्ट होती है जो आपको नुकसान करती है उसकी असर कम होती है। ओके, फिर वो चीज आप ले रहे हो, आपकी मेडिसिन बॉक्स है, इवन आपकी मेकअप की किट है, ओके, कहीं भी आपके घर में कॉकरोचेस या कई चीजें आ रही हैं, आपकी बेड पे हस्बैंड एंड वाइफ की नाराजी चल रही है, डाइनिंग टेबल पे नाराजी चल रही है, कई लोग मुझे बताते हैं हम खाने खाने के लिए डाइनिंग टेबल में बैठते ही झगड़ा हो जाती है, फिर रोटी तोड़ने की पहले टुकड़े हो जाती हैं, ऐसे ही झगड़ लेते हैं, वो हो जाते हैं, डाइनिंग टेबल में नहीं बैठती हैं। हमारा सिस्टम के पास झगड़ा हो जाती है, टीवी पैनल पे झगड़ा हो जाती है, बेड के ऊपर झगड़ा हो जाती है, किसी दावत को या कहीं जाने के लिए हम तैयार होते ही झगड़ा हो जाती है, फिर दो ग्रुप अलग अलग होके एक टैक्सी में चले जाते हैं या अपनी खुद की कार में चले जाते हैं, या तो दो लोग रुक जाते हैं। घर में कोई फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं
तो फंक्शन होने के पहले क्या करना है डिस्कस करने के पहले झगड़ा हो जाती है। ओके, तो ऐसा बोलते हैं। तो आप अपने बेड को, अपने घर को, हर चीज को आप सन की एनर्जी से हील कर सकते हो, या कैट को, डॉग को, सब चीज को आप हील कर सकते हो। एंड इसके बाद आप जो भी खाना खा रहे हो, खाने की सामान है, फिर उस सामान को भी आप हील कर सकते हो। सबसे पहले किचन में भी एक्चुअली आप, मेरे बात तो सब साइड में रख दीजिए। सबसे पहले हमारे पुराने जमाने लोग क्या करते थे, सुबह उठता था, सूर्य की नमस्कार करता था, है ना। इसके बाद क्या करता था, क्या बोलते हैं, चाय कॉफी कुछ बना के, हम घर के अंदर घुस के बैठ रहे हैं, वो लोग बाहर आके पेड़ के नीचे बैठ के सूरज के सामने ही बैठ के पीता, है ना। इसके बाद जो भी पानी है हम घर फ्रिज में रख रहे हैं, मगर वो लोग बाहर पेड़ के नीचे मटके के अंदर पानी पानी को रखता था, है ना। इसके बाद फिर बर्तन धोते हैं, वो बर्तनों को सनलाइट में सुखाता था, धोया, अंदर नहीं रखता था, सनलाइट में रखता था। कपड़े धोते हैं, अभी हम ड्रायर में डाल रहे हैं, मगर वो लोग सनलाइट में सुखाता था, है ना। और भी, और छोटे बच्चा, छोटा से छोटा बच्चा जब होता है, एसी में, इंक्यूबलेटर में, कहीं भी लेके नहीं जाता, हर जगह इन्फेक्शन आती है, कुछ होती है, इंसानों को भी आके देखने के लिए मना कर देते, सब चीज की मना करता है, मगर सीधा सूरज के पास लेके जाके आगे पीछे, सिर पे, ब्रह्मानंद पे, नाभि पे, हर जगह पहले सूरज को दिखाते हैं, है ना। और किसी को भी व्हाट यू कॉल, लिवर के आते हैं ना, जैसे पीलिया, पीलिया आते हैं, तो सूरज में बैठने के अलावा दूसरा इलाज ही नहीं है, सूरज में बिठाते हैं, है ना। और कहीं भी इन्फेक्शन आते हैं, फिर इन्फेक्शन का मतलब नेगेटिविटी ऐसी, फिर वही तो इन्फेक्शन हो गए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सूरज में हाथ रखवाते हैं, पैर रखवाते हैं, जाके थोड़ी देर दूध खाओ बोलते हैं। कभी भी आप देख लीजिए, बाल में भी जू आते हैं, लोग घर के अंदर बैठ के नहीं करते, आजकल तो कर रहे हैं, पहले धूप में बैठ के उसको सूरज में बाहर लेके जाके बैठ के उसको देखते हैं। आप बाल भी मीन्स बाल भी धोते हो, तो लोग छत के ऊपर जाके बाल सुखा के फिर घर के अंदर आते थे, उसकी पानी घर के अंदर टपकने नहीं देते हैं, है ना। और किसी भी दाल में, चावल में कीड़े आते हैं, तो उसको क्या करते हैं, सूरज में रखते हैं, ऐसे थोड़ी एसी में रख रहे हैं, या ड्रायर वो कर रहे हैं, या फ्रिज में रख रहे हैं, कुछ भी नहीं है ना। अचार भी बनाना है, विचार भी करना है, तो सूरज में ही करते हैं। और किसी को भी कोई परेशानी आती है, उसका कोई भी हल नहीं निकलता है, तो आंध्र प्रदेश में ये बोलता है, भाई सूरज की तरफ, ईस्ट की तरफ करके नमस्कार कर लो, कहीं ना कहीं तुमको रास्ता मिल ही जाएगा। जब इंसान उनसे और कोई भी मदद करने से ये आउट ऑफ हो गया, तो बोलते हैं भाई ईस्ट साइड पे वो करके, पूर्व की तरफ करके नमस्कार कर दो, फिर कुछ ना कुछ तुमको मिल ही जाएगा। और हम जब भी घर देखते हैं, सबसे अच्छा डायरेक्शन क्या सोचते हैं, ईस्ट डायरेक्शन। और सुबह उठते ही हम क्या देखने के लिए बोलते हैं, ईस्ट डायरेक्शन पे उठो, ईस्ट डायरेक्शन में सूरज को देखो। फिर फिर अभी जो मैं बता रही हूँ, इसमें नया क्या है। और इवन हम वॉशरूम, और जैसे टॉयलेट जाते हैं, और जो वॉश बेसिन में भी, जब भी हम थूकते हैं, सुबह उठ के ब्रश करते हैं या वॉशरूम जाते हैं, ईस्ट की तरफ हम कभी भी नहीं बनाते हैं। ये नॉर्थ एंड साउथ, इस नॉर्थ में बनाते हैं, ऐसा नहीं ईस्ट एंड वेस्ट में। हम बाथरूम में सूरज की तरफ देख के थूकना भी मना है। आप वास्तु, जब भी आप घर बनाते हो, कभी भी आपकी टॉयलेट ईस्ट की तरफ बैठ के आप टॉयलेट करने की नहीं होता, या वेस्ट की तरफ, इस तरफ का भी, चाहे आप छत के अंदर भी कर रहे हो, फिर भी उस तरफ फेस करके थूकना भी मना है। इतना बड़ा भगवान हम मीन्स, हम उस जमाने में तो भगवान समझते थे, अब हम ये समझ गए दिस इज एनर्जी, हम अपने आप को हील करने के लिए। और हम कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आ जाओ बच्चे, मैं आपको हील करता हूँ बोल के, वो खुद ही आ रहे हैं हमारे घरों तक। ओके। और कई लोग ऐसा है जो पास्ट के लोग हैं, जब सूरज नहीं आता है, तो जिस दिन सूरज नहीं देखते हैं, उस दिन वो लोग खाना ही नहीं खाता था। और जब भी आप खाना खाते हुए, सब चीज सबसे श्रेष्ठ क्या बताते हैं, सूरज डूबने की टाइम तक खाना खा लीजिए, इसके बाद खाना मत खाओ, आपको हेल्दी रहना है।
इसका मतलब आप जो खाना खा रही हो वो भी आपकी बॉडी के पेट के अंदर भी हो, वो डाइजेस्ट होना है तो सूरज चाहिए हर बात। और इवन आप वहां तक मत जाइए, इवन इतनी बड़ा जमीन में इतना सा एक भी पेड़ पौधे आना चाहिए और वो जिंदगी जीना चाहिए, तो 2 दिन सूरज नहीं आए तो बहुत सारे पेड़ वो सारे खराब हो जाएंगे। रियल। सो आप जितने भी फल खा रही हो, बीज खा रही हो, नाच खा रही हो, ब्रेड खा रही हो, जो भी खा रही हो, वो कैसे खा रही हो? सूरज की वजह ही खा रही हो। और सूरज नहीं आता है ये सारे विटामिन मिनरल जो भी हमारा बॉडी में नहीं बनती हैं। ओके, सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव एनर्जी, सन एनर्जी। तो इसलिए ये मत सोचना, इवन आपको आईसाइट को कम करना है, ये ब्रह्मरंध्र के ऊपर आपने फोकस कर लिया, ये पार्ट पूरा एनर्जी जा रही है आपकी आइस की रेटिना तक, ये गोल्डन एनर्जी आप इधर ट्रांसफर कर रही हो। ये एक्चुअली कहीं भी रोग आया, रुग्मत आया, प्रॉब्लम आया, इसका मतलब वहां एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है, फिर इसकी वजह वहां जो ब्लॉकेज हो गए, फिर उसकी वजह आप यूनिवर्स से इंफॉर्मेशन ले नहीं रही हो, तब आपको एस्ट्रली परेशानी आती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्वेशन क्या है समझ में नहीं आती है। ओके, फिजिकली आप अपने आप को कैसे डैमेज कर रहे हो, या ये रोग या रुग्मत आने की क्या गलती आपने करा, ये बात आपके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर वो रोग या रुग्मत आपको अटैक कर लिया, उसको भी फिर दोबारा हील करना है तो भी सन है। इसलिए ऐसा नहीं है, कोई भी वो नहीं है कि सूरज। और इस पे क्या है, 8 साल से छोटी उम्र की जो भी बच्चे होता है और 80 प्लस की जो भी बड़े होता है, इन लोगों को जब भी हम सूरज की शक्ति बेचते हैं तो ज्यादा नहीं बेचते हैं, फुल कॉन्सेंट्रेटेडली बहुत डार्क गोल्डन येलो की नहीं बेचते हैं उसको। अपनी फोर्स जो हम सामने वाले के ऊपर लगा रहे, जैसी सच में सूरज की धूप में छोटे बच्चे हैं और ओल्ड एज वाले हैं, कैसा उनको तापमान ज्यादा लग जाती है और हम तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, और हमको इतना तो चाहिए चाहिए वरना तो हमको सफिशिएंट नहीं होते हैं, वैसे उम्र के हिसाब से। और ये आईसीयू की पेशेंट है और उनकी सॉफ्टनेस और उनकी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से उतना ही एनर्जी भेज दीजिए। जैसे आईसीयू में पेशेंट है और ये बिल्कुल ऐसे पोजीशन में है तो हार्श एनर्जीज मत भेजना, फिर हल्की हल्की एनर्जी भेजना, फिर 2-4 घंटे में आप इसको रिपीट कर सकते हो। ओके, और कोई भी डिलीवरी के लिए परेशान है और और प्रेगनेंसी में भी है तो हल्की हल्की ओके एनर्जीज आप उनको, उस बच्चे को भी आप भेज सकते हो। और जो भी सूरज की शक्ति से जो भी बच्चा पैदा होता है वो योगवान बच्चा होता है। ओके, सबका सब ग्रहों की राजा कौन है? सूरज है। चाहे किसी भी ये जो राहु केतु कोई भी ग्रह हमको सपोर्ट नहीं कर रही है और पिचाच पीड़ा में है या किसी भी गंड में है, कुछ भी है, सूरज अच्छा ब्राइट है, फिर सूरज अच्छी पोजीशन में है, वो बच्चा अपने आप हर परेशानी से वो खुद ही फाइट करके जाएगा। और सूरज को हम राजा कहते हैं। ओके, और जिसका सूरज अच्छा है वो अपनी फादर का भी नाम रोशन करता है और अपनी फैमिली का भी नाम रोशन करता है। ऐसा बहुत सारी चीजें अब मैं ये क्लास में मीन्स फिनिश नहीं कर सकते सूरज की हम तारीफ करें तो, है ना। हाँ, और मैं आपको एक बात और बताऊं, सूरज को हम ग्रह बोलते हैं मगर सूरज ग्रह नहीं है, सूरज सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, ये तारा है, ये ग्रह नहीं है। मगर हाँ कुछ कंडीशंस है उसकी, तो उसकी वजह हम इसको ग्रह माना गया है तो ग्रह बोलते हैं। ओके, और डीएनए एक इंसान के अंदर, अभी मेरे फादर से मुझे डीएनए जो आया है वो 1 सेकंड से भी ऐसी एक बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कुछ लाखों हजारों मीटर डीएनए रेप्लिका होती रहती है अंदर। ओके, ये डीएनए में क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगी, वो बहुत लाखों मीटर्स 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 डीएनए रेप्लिका होती है, 1-1 सेकंड में बहुत मीटर मीटर डीएनए रेप्लिका होती है। और ये डीएनए जब रेप्लिका हो रहे हैं, जो डैमेज डीएनए है मीन्स मेरे एंसेस्टर्स की कोई कर्म है, प्रॉब्लम है, श्राप है, और किसी बात से उनकी लंग पे, लिवर पे या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज है, वो डीएनए जब सेम डीएनए दोबारा बन रही है उतना ही क्षमता की डीएनए बनती है।
जब आप सन योगा करते हो और सन की एनर्जीज लेते हो, तो फिर आपकी बॉडी के अंदर सेल्स कहाँ कहाँ तक वो एनर्जी लिया है, मीन्स आपकी ये सेल है, सेल के अंदर मैं कभी ये डीएनए क्लास में आपको समझाती हूँ, अभी क्या लंबी स्टोरी हो जाएगा। डीएनए के अंदर फिर छोटा सेल है, सेल के अंदर फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर डीएनए है, डीएनए के अंदर 4 तरीका की क्रोमोसोम्स है जो जीन्स के थ्रू अपन पेरेंट्स को आया। फिर ये क्रोमोसोम ये बीच में क्या होती है, 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स होता है, उससे जो हमारा प्रोटीन बनती है। फिर आप अच्छा म्यूजिक सुनते हो तो ये एमिनो एसिड्स परफेक्ट रिलीज होता है, और आपने बढ़िया खाना खाया और आपने मजे करा, जैसे हमिंग करा, और ऐसी योगा साधना, और आप जो भी साबुन ऐसी चीज भी आप बढ़िया यूज कर रहे हो और अच्छा खाना खा रही हो, फिर ये एमिनो एसिड्स परफेक्ट रिलीज होती हैं। तो आपकी डीएनए ओके डैमेज्ड है तो भी कोई बात नहीं, इसको धीरे 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 रिकवर होके डीएनए के अंदर मॉड्यूल्स में चेंजेस आती रहती है, वो डीएनए रिपेयर होती है। और स्टैंड ये 12 स्टैंड्स ऑफ डीएनए है, हर स्टैंड के अंदर फिर 12 लेयर्स होता है। ओके, फिर ये एक एक लेयर फिर अगेन हमारा चक्रास के रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी में फिर ये 12 स्टैंड है हमारा कुंडली में 12 भाव की रिलेटेड है। फिर वो ही नवग्रह की एक एक स्टैंड शक्ति लेती रहती है गोचार में, जिससे अभी फिलहाल हमारा एक्टिव जो प्लैनेट है उस प्लैनेट से वो लेके उस टाइम पे उनको जो भी काम करना है वो करती रहती है। और पूर्वज लोगों ने उस ग्रह के रिलेटेड जो भी पुण्य काम किया तो हमको फायदा होती है, पाप काम किया तो हमको पड़ती रहती है, वाट लगाती रहते हैं। ओके, फिर ये डिशम डिशम फाइटिंग चलती रहती है, अच्छा अच्छा की जगह बुरा, बुरा की जगह, आने पे से आने की जगह, जाने पे से जाने की जगह, आशीर्वाद देने वाला वहां अपनी जगह और गालियां बकने वाला अपनी जगह। ओके, चोट लगना अपनी जगह और बैंडेज लगाने वाला अपनी जगह, ये सारे काम होता ही रहती है। फिर इस पे बैलेंस क्या होती है, फिर हमने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके जो भी नेगेटिविटी है पहले पहले उस टाइम को आने की पहले ही हमने वो डीएनए को रिपेयर करके, फिर जो फ्यूचर में हमारा सेल जो अभी अच्छा काम कर रही है वो ब्लॉक होने वाले हैं, जब वो टाइम एक्टिव होता है, वो बैड टाइम एक्टिव होने वाले हैं, तो उसको अभी हम रिपेयर कर लेंगे। उस टाइम पे हमको 100% इसको फेस करने की, वो बुरी चीजें फेस करने की जरूरत नहीं। कभी भी आपके ऊपर कोई भी ग्रह या कोई भी नेगेटिविटी काम करना है तो सबसे पहले आपकी कॉन्शियस में वो नेगेटिव बातें नहीं आके आप वो नेगेटिव काम करने के लिए एक सोचना चाहिए, और वो हाथ से एक कर्म करना चाहिए और उसको रास्ता देना चाहिए, वरना तो यम महाराज भी आपके गेट के बाहर खड़े होके रहेगा, वो आपके घर के अंदर एंट्री दे नहीं पाएगा जब तक आप गलत काम नहीं करोगे। ओके, सो ये गलत काम है, ये मुझे नहीं करना है, इसकी बातों में कब नहीं आओगे, जब आप कॉन्शियस रहोगे। कॉन्शियस कैसे रहोगे, फिर आपकी जो भी पूर्वज लोगों ने जो भी बैड काम करा कर, फिर उन चीजों को भी, कर्म को आप दग्ध कर रहे हो, कोई भी चीज दग्ध करना है, वैसे बिल्कुल जलाना है, राख बनाना है, तो आपको क्या चाहिए, फायर चाहिए। वो फायर कहाँ से आएगा, सूरज से आएगा, ऐसा नहीं पानी से छिड़कने से या हवा से या किसी और चीज से वो जलेगी नहीं। ओके, तो वो सूरज से आएगा। और साइंस की हिसाब से, साइंस पूरी स्पिरिचुअलिटी को एक बार उठा के साइड में रखे तो साइंस की कंप्लीट ओनली साइंस की बात करते हैं, डीएनए रेप्लिका होना है तो इस पूरी दुनिया में कोई भी विटामिन एंड मिनरल काम नहीं करती है, ओनली डी विटामिन इज द ओनली विटामिन, विद दैट विटामिन ओनली डीएनए रेप्लिका होती है। वो डी विटामिन जिसका कम है वो डीएनए स्टैंड से 1 मिनट में कितनी रेप्लिका होना चाहिए उसकी दम वो कम रेप्लिका होती है, और वीक स्टैंड्स रेप्लिका होती है, तो नेक्स्ट जनरेशन और वीक होता हुआ पैदा होता है। जैसे पहले 7 फुट थे, इसके बाद 6 फुट थे, अब ओके वो 6.5 फुट में जो लोग रह गया है। ओके, जो जब तक हमारे लोग सूरज से कांटेक्ट में था, सूरज आ रहे जा रहे वो अलग बात है, आप सूरज से एनर्जी ले रहे नहीं ले रहा, आप सूरज से एनर्जी लेना कम कर दिया, लोग अपने आप हाइट कम हो गया, उम्र कम हो गया। सूरज की वजह, एनर्जी की वजह ही हमारा कुंडली में भी सूरज को देख के और शनि, सूरज की बेटा शनि को देख के हमारा उम्र कैलकुलेट करते हैं। ओके, और सबसे पहले योगा में कोई भी योगा स्टार्ट करते हैं,
सबसे पहले क्या सिखाते हैं? सूर्य योगा, सन योगा। ओके, ये सिखाते हैं सूर्यासन पहले, यहां से ही फिर कहीं से भी शुरू करते हैं। ओके, सो दिस इज द मेन। आपकी डीएनए के ऊपर जो भी परेशानी, इसको क्लियर करना हो, आपके ऊपर परेशानी क्लियर करना हो, और आपको क्लियर करना हो, ओके, एनीथिंग एल्स। और इवन आप बहुत सारे लोगों को वेट कम करना है, तो आराम से बैठ के आपकी सेल्स से बात कर लीजिए। मैंने एक वीडियो बताया था, ब्रेन के अंदर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल्स है, वो 4 केमिकल्स से, फिर जो भी मुझे अभी नेशनल नाम याद नहीं आ रहा, फिर वो एंडोक्राइन है, ओके, ऑक्सीटॉक्सिन है, फिर ये 4 टाइप्स ऑफ केमिकल्स है जो पेट से, आप छोटे बच्चों से और मछलियों से, पेट से आप खेलते हो तो आपके अंदर ये लव एनर्जी क्रिएट होती है। और जो एंडोक्राइन है, और जो एक्सरसाइज नहीं करके भी, हाँ मैंने एक्सरसाइज किया तो मैं वेट कम कर हो जाऊंगी, और मैंने कुछ डोपामाइन है, ओके, फिर ये सेरोटोनिन है, ये सारी चीजें हम अपने दिमाग में जब फिट करते हैं तो वो रिलीज हो जाती है, तो अपने अपने आप ही फिर वो काम अपने आप ही बनते हैं। ओके, सो ये वीडियो भी है, पीएमसी जयपुर में है, तो आप देख सकते हो। तो फिर वो ब्रेन को हम ट्रेन करते हैं, ट्रेन योर ब्रेन करके है वो वीडियो। ओके, सो ये आपकी ब्रेन को आप ट्रेन कर सकते हो। आपकी ब्रेन को आपको ट्रेन करना है तो सबसे पहले आपके पास एक विश्वास होना चाहिए, हाँ आई कैन डू इट। जब तक वो विश्वास नहीं है वो नहीं आता है। और ये विश्वास का मतलब विश्व की शक्ति को आप श्वास के द्वारा अपने अंदर ले रही हो। सो ये विश्व की शक्ति सबसे पहले जिंदा कैसी है? सूर्य की शक्ति से जिंदा हो रही है, और वो विश्व की शक्ति फर्स्ट स्टार्टिंग ही सूरज से ही स्टार्ट होता है। ओके, सो आप आराम से बैठ के किसी को भी, अपने ऑफिस को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, और कोई भी हमारे से जबरदस्त झगड़ा कर रहे हैं, ओके, बिना बाती बेबाती, फिर उसके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, फिर उसको भी हील करने के लिए कुछ भी मत करो, डेली सूर्य की शक्ति भेजना। ओके, फिर इसके ऊपर जो भी नेगेटिव लोग कनेक्टेड हैं, फिर उससे कनेक्ट हो ही नहीं पाते हैं, और आपको कोई ऑर्डर आना चाहिए वो आ ही नहीं रहे। जो पर्सन है मेरा, ये जो पूर्णात्मा की जो वीडियो है, उनकी पूर्णात्मा को ये सूर्य की शक्ति भेज दीजिए, वो पूर्णात्मा आपसे ज्यादा कनेक्ट होएगा और आपके सारे बात बहुत इजीली समझ में आएगा। ओके, इसके बाद आप किसी शत्रु, मीन्स शत्रु का मतलब कई लोग हमारे से बिल्कुल चलता नहीं है, फिर उससे अपन को रखना भी नहीं है। ओके, फिर उनको अपने हाल पे अपन को छोड़ना है, मगर वो बार बार आके हमको परेशान कर रहे हैं। ओके, तो उनको हम सन एनर्जी बेचते हैं। ओके, बेच के फिर स्टेबल 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 कट के करके, इसके बाद कट 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 डीलिंक, मीन्स उनकी और हमारी बीच में जो भी कनेक्टिविटी है, बार बार वो इंसान हमारे से झगड़ने के लिए जब भी आता है, पहले वो माइंड में हमारे लिए सोच के, प्लान बना के, और पूरा स्टोरी प्रिपेयर करके, नैरेट करके, डायरेक्ट करके ही हमारे पास आता है। फिर वो आदमी की हमारे बीच में जो भी एक कॉर्ड कनेक्ट होके वो वेव्स एंड थॉट्स जा रहे हैं, उसको आप कट कर लीजिए। ओके, सूर्य की शक्ति हमने इसको भेज दिया, ओके, कंप्लीट हो गया। फिर उनकी हमारे बीच में जो एक तार के रूप में जो एनर्जी गई है, फिर इसको कट कट कट, ओके, कट करके छोड़ दीजिए। फिर वो आदमी धीरे 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 एनर्जी सफिशिएंट होता है और हमारे से के बारे में सोचना भी छोड़ देगा। ओके, वो इतना भयंकर सोचने की रीजन क्या है? इसके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी इसको छोड़ के जाएगा और हमारे लिए सोचना छोड़ देगा। अगर किसी को डाइवर्स भी दे दिया, कोई लॉयर भी है, और कोई कभी किसी से बहुत झगड़ा हो गया आपकी, और आप पूरे डिस्टर्ब हो गई हैं, ओके, आपकी कोई चीज खो गई है, आपको वो चीज खो गई, अब वो मिल नहीं रहा, कोई बात नहीं, ये मैडम ने भी एक्सपीरियंस किया है, कोई चीज खो गई है, तो उस चीज के ऊपर आप सूर्य की शक्ति डाल दीजिए। ओके, सूर्य की शक्ति डालते ही वो कहीं भी हाइड हुआ है, आपको मिल नहीं रही है उस वक्त, आपको अर्जेंट है, उससे आपको मीन्स हील हो जाओगे या आपकी फायदा मिलने वाली है, तो कर्म की वजह आपको थोड़ी देर परेशान होना है, जैसे आज नाइजेंट आ रहा है,
वो तारा की क्लास में मैंने जैसे बताया था कि स्टार्स में तो नाइजन तारा है या विपत तारा है, चीज मिल ही नहीं रहा, बाहर जाने की टाइम हो रही है, उसके ऊपर सन की एनर्जी डालो, फिर वो आपको अपने आप बाहर आके दिखने लग जाएगी। फिर वो थोड़ी देर हमको जो परेशान होना है वो टाइम, वो किसी न किसी रूप में परेशानी देती है। ओके, फोन पे फोन आ जाती है, इंटरव्यू की टाइम हो रही है, फिर गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है। ऐसा डे टू डे लाइफ में ऐसा धीरे धीरे आप सूर्य की शक्ति को यूज करना, जहां चाहे वहां बुलाना, जब चाहे तब बुलाना, ये करते रहोगे ना, फिर आप बाद में कहीं भी बैठते हैं और अपने ऊपर करने की जरूरत नहीं, बाद में वहां जाइए, उनको क्लीन करके आइए बोल के भास्करा उनको नमस्कार करते हैं, वो वहां जाके क्लीन करके आएगा। मगर उसके थोड़े टाइम है। खाली ये स्टोरी अच्छी है इसलिए स्टोरी मत सुनना, इसको प्रैक्टिस करना। ओके, किसी न किसी एक पेशेंट को पकड़ लीजिए अपने घर पे, किसी बात पे पकड़ लीजिए, फिर उनको उसी मॉड्यूल पे उसी पे करती रहिए, तो आपको नॉलेज आती रहती है। कोई डाउट आते हैं तो आप वॉइस मैसेज भेजोगे, तो एक दिन में 2 दिन में कभी भी हो मैं आपको जवाब देती देती हूँ। ओके, तो ऐसा 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 हम दूसरों को हील करने में आ जाएंगे। ओके, अपने घर को मेडिटेशन में बैठ के पूरा आपकी घर पे पूरा सूरज की शक्ति कंप्लीट फिल हो रही है, आपकी कपड़ों की शेल्फ भी हील हो रही है। कभी कभी किसी को कोई ड्रेस सूट नहीं होता, जब भी वो ड्रेस पहनता है वो परेशान होता है। ओके, वो ड्रेस को भी हील कर रहे हो, आपके पुराने कपड़े किसी और को आप दे रहे हो, फिर उसके ऊपर आपकी जो भी एनर्जी है उसको पूरा आपके घर पे ही उतार के फिर उसको नॉर्मल कपड़े आप दे देना, आपकी एनर्जी मत देना। ओके, कोई भी चीज पे नेगेटिविटी है कहीं दे रहे हो, फिर उसको भी क्लीन करके देना। हर चीज को हम कैसा वॉश करके यूज करते हैं, हम सूर्य की शक्ति से उसको वॉश करना। कोई भी चीज गंदगी दिखता है पानी डालते हैं वॉश करते हैं, है ना। कोई भी चीज इधर उधर खराब है उसको साफ करके भी हमारा हाथ गंदा हो गया, फिर हमारे हाथ को भी जैसे लास्ट में वॉश करते हैं, आप सन की एनर्जी से फाइनली अपने आप को वॉश करके, ओके, वॉश करके फिर ये फिनिश करके आप नॉर्मल पे आ जाओ। ओके ओके, आप अपने आप को एनर्जी पूरी सही नहीं लोगे या उसके बीच में आप कट नहीं करोगे, कोई कोई आपको परेशान कर रहे हैं, ये कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट ये हाँ फिंगर्स फिंगर्स लास्ट तक आप सन एनर्जी को यो नहीं करते हो, तो इस पे आपको 2-3 सिम्टम्स दिखती हैं, वो भी अभी बता दूंगी। क्योंकि आप परेशान होने के बाद मुझे मैसेज भेजने के बाद क्यों बताना है। एक, आप फुल एनर्जी नहीं लेके सामने वाले को भेज दिया, तो एक तो आपको वीकनेस आती है, आपको इलेक्ट्रॉल है या कोई छाछ के अंदर नमक डाल के पीने का, या कितना भी पानी पी रही हो, फिर वो बॉडी ड्राई होती जाती है, फिर आपकी पानी सफिशिएंट नहीं होती है। ओके, दूसरा, जब आप सोचते हो कि मैं दे रही हूँ मेरी वजह वो सही हो रहा, मेरे में से जा रहा है, ये सोच के ये इंटेंशन से आप डालते हो, फिर आप खाना खाते रहते हो और ऐसी वीकनेस आती है, और आपको रोटी की निवाला तोड़ के कि मुंह में रख के इधर चबाने में भी वीकनेस आती है, एक वीकनेस जैसी फील होती है, रोटी खा ही नहीं जाते हो, भूख लगती है, सामने रोटी है तो चबाने जैसे भी आपके ऐसी वीकनेस आती है, और 10 बार हाथ को यूं करते हैं तो ये हाथ भी दर्द आता है, चबाते चबाते ये भी दर्द आते हैं। ओके ये दूसरी है। तीसरी मीन्स अपनी सोच के इंटेंशन, मैं कर रही हूँ का मतलब फिर आपकी जाएगी, वो कर रहे का मतलब उससे से जाएगी, काले ओनली जरिए आप बनोगे। ओके, एक बड़ा वाटरफॉल्स पे आप 2 बाल्टी पानी पकड़ा था, एक बाल्टी आप अपने लिए यूज कर रहे हो, ये एक बाल्टी कोई बात नहीं बोल के किसी और को दान दे रही हो, है ना। ओके, अपने घर के अंदर से आप निकाल के नहीं दे रहे हो। ओके, अपने अंदर से आप पानी बाल्टी आप निकाल के नहीं दे रही हो। ओके, ऊपर से जो जरिया आ रही है उसमें से 2 बाल्टी भर के ये अपने लिए रखा, कोई बात नहीं यार सेवा करेंगे, एक बाल्टी उसको दे दिया, वो परेशान है, वो अभी इस कंडीशन में नहीं है जो वो बाल्टी पानी ले सकता है। ओके, तो ये है, बस इतना ही सोचना। और इसके बाद जब आप हैंड्स को और फिंगर्स को कंप्लीट सन की एनर्जी गया, फिर इसके बाद कट 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 हमने डीलिंग कर लिया। ओके, या तो किसी को भी हमने स्कूल पे कॉलेज पे कहीं भी अपने बच्चे हैं एग्जाम लिखने वाले हैं, फिर वो स्कूल में कोई बच्चे परेशान कर रहे हैं, कोई भी टीचर उसको परेशान कर रहा, उस टीचर को भी आपने हीलिंग किया। ओके, इसकी सब चीज आपने कर लिया, हो गया। होने के बाद वहां से एनर्जी जाना आप स्टॉप करोगे, इसके बाद आप कंप्लीट फिल होके आपकी ये फिंगर्स ये हाथ ये सभी भी गोल्डन कलर में है। आप देखते हो ना जैसे लक्ष्मी देवी है
और कोई भी भगवान है उसके हाथ बिल्कुल गोल्डन कलर में है। ओके, वो ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर वैसे नहीं दिखाते हैं, वो कंप्लीट गोल्डन कलर कलर दिखाते हैं। ओके, ऐसा गोल्डन कलर में हो। ओके, इसके बाद फिर वो 2 मिनट इसको कंप्लीट, जैसे आप वाटर के नीचे हाथ रख के यूं नहीं निकालते ना, इसको 2 मिनट अच्छी तरह से जैसे वॉश करते हो, वैसा ही ये गोल्डन एनर्जी से आप वॉश कर रहे हो। फिर वो काम आप सही नहीं करते हो, आपको ये उंगलियों में दर्द आती है और ये हाथों में आपको एक ड्राइनेस फील होती है, और ये बार बार ये उंगली ऐसे दर्द आती है। ओके, ये ऐसी दर्द आती है, ऐसे दर्द आती है। ओके, एक कुछ ना कुछ एक हैवीनेस आपको जरूर फील करते हो। ये फील करते हैं, आपको आइडिया आ गया भैया मैंने ये कर दिया, अभी मुझे, यस यस, अभी आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, और 2 तरीके के रिकॉर्ड मिल जाएगा, सब यूट्यूब में मिल जाएगा। फिर ऐसा हो तो आपको तुरंत एक संयोग करते हैं, तो बॉडी में हम किसी और को भेज रहे हैं, बॉडी सूखने की और थोड़ा हीट शुरू शुरू में आप महसूस करते हो। इसलिए जब भी संयोग करते हैं 1 ग्लास पानी पी के हम संयोग करते हैं। फिर संयोग कंप्लीट होने के बाद फिर हम वॉशरूम जाके आते हैं, फिर सारे जो एक्यूमुलेट हुआ है वो सब चीज हम वॉश आउट करके आते हैं। ओके, और एक जगह एक आसन बना के कर लीजिए, ये ज्यादा फायदा होती है। ओके, ये ज्यादा फायदा होती है। फिर आप नहीं हो उस प्लेस पे, कोई भी बैठेगा, फिर वो बुलाते ही सूर्य वहां उस प्लेस पे आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये बहुत बड़ा शक्ति पीठ बनती है। ओके ओके, बहुत सारे बातें हैं। अब इसके ऊपर मैंने जो सीखा था उस पे से ये सारे सब्जेक्ट डेवलप किया। आप कुछ और सब्जेक्ट इसके ऊपर, क्या पता कुछ और भी आप सब्जेक्ट डेवलप कर सकते हो, कोई और कुछ और सब्जेक्ट डेवलप कर सकता है। ये अनंत है, और ऐसा नहीं है सूर्य से ये 20 काम ही होता है, ऐसा रूल नहीं है। आप किसी और ग्रह पे कोई भी नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव मास्टर्स है बेटा है, इसके ऊपर युद्ध करने के लिए जाना है। आपकी अस्त्र शस्त्र को भी सूरज से लेके सब चीज रेडी करके वहां युद्ध के लिए जा सकते हो। कोई भी धरती के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, फिर किसी के ऊपर हमला नहीं करे, उनको सूर्य की शक्ति से एक प्रोटेक्शन ग्रिड बना के उन सब मुल्क को आप प्रोटेक्शन भी कर सकते हो। ऐसा बहुत काम है, मगर मैं अभी बताऊंगी तो लोगों को क्रेजी और एंथुसियाज्म ज्यादा आ जाती है, अब मत करना। अब इतना तक करना ये काफी है, इसके बाद ग्रह युद्धों के लिए बाद में जाएंगे। ओके ओके, चलो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। जी मैम। सन योगा जैसी कहीं भी हो, आपको कुछ काम वहां नहीं हो रही है, जस्ट एनर्जी फ्लो, बालों में ऐसी एनर्जी फ्लो चल रही है। ओके, इधर कोई इन्फेक्शन है, कोई चीजें, एनर्जी फ्लो चल रही है। इवन आपके पास जो भी क्रिस्टल्स है, उस क्रिस्टल्स को भी आप सन में रखते हैं, या कभी आपकी कोई पोजीशन ऐसा नहीं है तो आप सन की एनर्जीज जा रहे हैं। ओके, किसी किसी को जैसे फंक्शंस है, पार्टीज है, या कभी किसी लड़की की शादी है तो उनकी नजर लगती है, ऐसा करते हैं, तो इनको आप सन योगा से आप शील्ड रख सकते हो। ओके, शील्ड डाल सकते हो, और शादी की वस्तु के ऊपर नजर नहीं लगे तो आप शील्ड डाल सकते हो। आपके घर पे किसी पेंटिंग से कोई चीज है, बार बार आके कोई बार बार मांग रहे हैं, फिर उनके दिमाग में से ये बात अटक हट जाए। ओके, फिर उसकी इसके बीच में जो भी कनेक्शन हो उसको एनर्जी भेज के फिर इसको कट कर सकते हो, कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। बहुत सारे रास्ते हैं जी, बहुत सारे रास्ते हैं, है ना। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। क्लोज योर आईज। अभी आज हम सब अपना घर क्लीन कर रहे हैं हमारे बाद। ओके, सो इससे आपको आइडिया आ जाएगी। ओके, सो क्लोज योर आईज, क्रॉस योर फिंगर्स, क्रॉस योर लेग्स। मैं विश्व शक्ति ले रही, अपनी पूर्णात्मा से अनुसंधान होके मैं विश्व शक्ति ले रही हूं, मैं विश्व शक्ति ले रही हूं। हम किसी भी डायमेंशन में कहीं भी पैदा हुआ, किसी भी लोक पे भी पैदा हुआ, हर जगह सूरज है, और हर कर्म जो भी हमने किया उसका साक्षीभूत सूरज है। वही सूरज की शक्ति को
हमारा ब्रह्मारंध्र के थ्रू, हमारा सहस्रार से, हमारा हर एक चक्र के अंदर और एवरी बॉडी ऑर्गन के अंदर और ईच एंड एवरी सेल के अंदर हम ले रहे हैं। आप आराम से 5 मिनट्स एवरी चक्र के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, सेल्स के अंदर सूरज की शक्ति जा रहे जैसा इमेजिन कर लीजिए। आपके हर एक कण कण के अंदर और आके अंदर, हर एक कोश के अंदर सूरज की शक्ति जा रही है। हायर में से, हर तल में से इंफॉर्मेशन हमको लेने के लिए ब्लॉक हुआ सारे सेल्स ओपन हो रहे हैं।
धीरे धीरे हमारा 7 चक्रास के अंदर, 7 ग्लैंड्स के अंदर, हर ऑर्गन के अंदर सूर्य की शक्ति से हम बलोपेत हो रहे हैं और हमारा राउंड कंप्लीट एक कॉस्मिक बॉल जैसा गोल्डन एनर्जीज के साथ एक प्रोटेक्शन लेयर आ रहे हैं। यू कैन इमेजिन योरसेल्फ इन ए गोल्डन बॉल। आप कंप्लीट सूर्य की शक्ति के कवच के अंदर हैं। अपने कण कण में और आपके आसपास के वातावरण सब अपने सूर्य की शक्ति से भरपूर है। अब आपके विजन से आपके घर के मेन डोर से लेके एक एक कमरे के अंदर कंप्लीट गोल्डन एनर्जीज के साथ फिल करता हुआ बाथरूम्स, बेडरूम्स, हर एक शेल्फ, किचन के अंदर सामान, आप जहां पैसे रखते हो वो अलमारे, कपड़े, आपकी पुराना वस्तुएं, आपकी एंसेस्टर्स के दिया हुआ सामग्री, रजिस्ट्रेशन पेपर्स, शूज, एवरीथिंग इमेजिन करता हुआ आपके घर पे कंप्लीट एनर्जीज भेज दीजिए। बालकनी, पूरा आपकी लिविंग प्लेस कंप्लीट, डाइनिंग टेबल, बेडरूम, सोफा सेट्स, सीलिंग, फैन, खिड़की, तांबे, चेरी, फिल्टर, स्टव, गैस सिलेंडर सब गोल्डन एनर्जीज के साथ फिल हो रही है। बिल्कुल आराम से इमेजिन कीजिए।
आपका कंप्लीट घर, रूफ, मेन डोर से लेके एवरी आर्टिकल घर पे, हर पेपर्स, नोट्स, खिड़की, आपकी फैन, आपकी यूज करने की हर कॉस्मेटिक्स इन द हाउस, हर इलेक्ट्रॉनिक सामान, एवरीथिंग सूर्य की शक्ति से एनर्जाइज हो गई है। आपकी विजुअलाइजेशन पे घर को जो एनर्जी जा रही है उसको धीरे धीरे स्टॉप पे आ जाइए और स्टेबल स्टेबल स्टेबल। अभी तक घर पे जो भी एनर्जी से ये सब एनर्जाइज हुआ है वो एनर्जीज स्टेबल हो रहे हैं। वो हर वस्तु वो सूर्य की शक्ति को ऑब्जर्व करके अपना लाइफ स्पैन को बढ़ा रही हैं, अपनी क्वालिटी को बढ़ा रही हैं, अपने अंदर ऊर्जा को और ताकत को बढ़ा रही है और कंप्लीट हर वस्तु आपको सपोर्ट में आ रही है बिकॉज आपके अंदर वही ऊर्जा है जो चीज के अंदर है और दोनों की रिदम एक ही है। सो इस प्रकृति में धीरे धीरे हर व्यक्ति, हर वस्तु जो भी सूर्य की शक्ति से चल रहा है वो सारे आपकी कंपैटिबिलिटी में आ जाएगा, आपके साथ साथ आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। अपने आप को और एक बार कंप्लीट एनर्जी से फिल कीजिए, बिल्कुल आपकी आज्ञा चक्र से जो आपने विजुअलाइज किया है सो आपकी आज्ञा चक्र पे स्ट्रेन आ गए होंगे। सो हील इट विद सन एनर्जी। आपकी पूरी बॉडी चक्रास सन एनर्जी से फिल हो रही हैं और धीरे धीरे अपने आप को स्टेबल कीजिए और अभी तक आपने फिजिकली एंड एस्ट्रली जितना भी एनर्जीज आपने लिया है वो सब आपके अंदर स्टेबल कीजिए, स्टेबल स्टेबल स्टेबल। सूर्य भगवान को नमस्कार करते हुए सूर्य के जो माता पिता हैं अदिति और कश्यप महर्षि को नमस्कार करते हुए इनकी जो ग्रैंडफादर ब्रह्म जी को नमस्कार करते हुए दुनिया को चलने के लिए इतना महान पुत्र को सारे जीवराशियों के लिए जो दिया है उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए धीरे धीरे
मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल और आराम से ये दोनों हाथ को आंख के ऊपर रख लीजिए। Thank you, masters, and thank you, friends. Make yourself comfortable and stable all the energies. हमारे पास पिरामिड केंद्र कहां पर है? आध्यात्मिक पुस्तकें कहां से प्राप्त करें? क्या ध्यान का संबंध धर्म से है? ध्यान सीखने के लिए क्या करना चाहिए? घर पर पिरामिड कैसे बनाएं? क्या ध्यान से बीमारियों को दूर किया जा सकता है? क्या आप मुझे कोई अच्छा पिरामिड आश्रम दिखा सकते हैं जहां सभी सुविधाएं उपलब्ध हो? हम ध्यान में नए हैं, साधना में अनेक अनुभव आते हैं। अनुभवों के बारे में विस्तार से कैसे जानें? ध्यान क्या है? ध्यान है क्या? इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं? अभी कॉल करें पिरामिड कॉल सर्विसेज को। हमारा फोन नंबर 9799997269। हमारी वेबसाइट pyramidcallservicesglobal.com। हमारी फोन नंबर 9799997269। वेबसाइट pyramidcallservicesglobal.com।